हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं वेद और आप देख पा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। लगातार देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972। आज चौथा क्लास है, फोर्थ क्लास है। चलिए तो बात करेंगे चौथे क्लास में भी क्या बात करेंगे। तो देखिए, हम देख पा रहे थे छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई। देखिए, एक तो पहली बातें हम देख चुके हैं, परिचय देखे थे नॉर्मल, सबसे पहले क्लास में ये सारे परिचय देखे थे। ठीक है, फिर हम बात किए थे, एक एक अध्याय को देखने वाले थे। अध्याय फर्स्ट हमारा हो चुका था, अध्याय फर्स्ट प्रारंभिक, और उसमें धारा 1 और धारा 2 हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे अध्याय 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कौन सा अध्याय कंप्लीट करेंगे भाई? अध्याय 2। अध्याय 2 और जिसको आप जानते हैं मंडियों की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, मंडियों की स्थापना, और इसमें धारा 3 से लेकर धारा 6 आप देखेंगे। ठीक है, धारा 3 से लेकर धारा 6 आपको देखने को मिलेगा अध्याय 2 में, तो वहीं हम देखेंगे। ठीक है, धारा 2 याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 2 जो परिभाषा मैंने बताया था, धारा 2 में जितनी भी परिभाषा मैंने बताई है वो प्रॉपर आप एक एक परिभाषा को क्या करेंगे, याद रखेंगे, किसका क्या मतलब है। प्रॉपर अच्छे से मैं समझाया हूँ भाई, सभी परिभाषा को अच्छे से मैं डील किया हूँ। पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डील किया हूँ, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट को। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा आज का क्लास जो रहेगा वो किस पर बेस्ड रहेगा, वो अध्याय 2 पूरा कंप्लीट करेंगे। और अध्याय 2 में जैसे कि मैंने क्या कहा, अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर धारा 6 आपको देखने को मिलेगा। धारा 3 से लेकर धारा 6 के मध्य हम बातें करेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अध्याय 2 क्या कहता है, मंडियों की स्थापना से संबंधित है। मंडियों की स्थापना। ठीक है, अध्याय 2 क्या है, मंडियों की स्थापना। अध्याय 2 में धारा 3, धारा नंबर 3, और धारा नंबर 3 क्या बोलता है भाई, विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन करने के आशय की अधिसूचना। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में राज्य सरकार जो है अधिसूचना जारी करेगी कि किस क्षेत्र में मंडी बनाना है, ठीक है, तो उसमें मार्केटिंग कैसे होगा, क्या होगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर की बातें हम पढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन मैं करूँगा, समझेंगे। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। चलिए, किसी ऐसे क्षेत्र में जिसके लिए मंडी का स्थापना किया जाना प्रस्तावित हो, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या किसी कृषि उपज की पैदावार करने वालों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, अन्यथा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी अन्य रीति जो कि विहित की जाए, कृषि उपज के क्रय विक्रय का ऐसे क्षेत्र में विनियमित करने के लिए जो कि अधिसूचना के विनिर्दिष्ट किया जाए, मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, मंडी की स्थापना कैसी होगी। अब देखिए, राज्य सरकार जो है, सबसे पहले हम बात कर रहे थे धारा 3। धारा 3, अब धारा 3 में क्या बताया गया है कि देखिए, एक तो पहली बात आप जानते हैं, मंडी की स्थापना कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, कौन करेगा भाई, मंडी की स्थापना, मंडियों की स्थापना
कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। राज्य सरकार करेगा, आराम से समझेंगे ना। कौन करेगा भाई? राज्य सरकार करेगा मंडियों की स्थापना। तो राज्य सरकार तो ऐसे ही नहीं कर देगा कि भाई हम इसको मंडी बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से तो नहीं कर देगा, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब है अधिसूचना जारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो राज्य सरकार मंडी की स्थापना करेगा तो इसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगे, ठीक है। इसके लिए क्या होंगे? कंडीशंस अप्लाई होंगे। क्या होंगे? कंडीशन। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, राज्य सरकार अपनी स्वयं उनको लगे कि हमें यहाँ पर मंडी स्थापित करना है, तो स्वयं के विवेकानुसार, ठीक है, स्वयं के विवेक शक्ति के अनुसार राज्य सरकार मंडी की स्थापना कर सकती है। पहली बात है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि राज्य सरकार स्वयं के विवेक के अनुसार क्या कर सकती हैं? मंडी की स्थापना कर सकती हैं। मंडी की स्थापना कर सकती है, ठीक है। ये पहली बात है कि लगता है राज्य सरकार को कि भाई इस ग्राम पंचायत के अंदर, इस नगर पंचायत के अंदर, इस जनपद पंचायत के अंदर कि किसी भी स्थान में सरकार को ये लग गया कि भाई मैं इस स्थान में मंडी की स्थापना करूंगा, तो वो कर देंगे राज्य सरकार अपनी विवेक शक्ति के अनुसार। पहला कंडीशन, मंडी स्थापना करने के पहले कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि कोई अधिकारी, प्राधिक अधिकारी, ठीक है, की अधिसूचना द्वारा, की रिक्वेस्ट से या आवेदन से, ठीक है, कि यदि मान के चले वहाँ के आसपास के जो प्राधिकृत अधिकारी हैं, वो यदि कहता है, राज्य सरकार को एक लेटर लिखता है कि हमें इस स्थान पर मंडी की ज़रूरत है, क्योंकि जो उपज बेचने वाले हैं वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बाहर जाना कठिन हो जा रहा है, दूर है, ठीक है, जहाँ जिस क्षेत्र में उपज की पैदावार हो रही है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में मंडी नहीं है और लोग वहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के आसपास के जो प्राधिकृत अधिकारी होंगे वो एक रिक्वेस्ट जो है दायर करेंगे, आवेदन लिखेगा राज्य सरकार को कि इस स्थान पर मंडी की स्थापना की जानी चाहिए। तब की स्थिति में राज्य सरकार को यदि लगता है कि मंडी की स्थापना करेंगे, तब वो उस स्थान पर कर सकते हैं। पहली बातें हो गई, दूसरी बातें भी हो गई। चलिए तीसरी बातें, यदि कोई किसान है, बड़ा किसान संगठन है, किसान या कृषक संगठन है, किसान संगठन है, या जो है उपज उगाने वाला वही है, किसान या किसान संगठन, या कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई किसान संगठन है, कोई किसान है जो क्या करता है, जो कृषि कार्य करता है, उनके 20 एकड़ 25 एकड़ ज़मीन में कृषि कार्य हो रहे हैं और उनको लगता है कि भाई मैं बहुत दूर जा रहा हूँ अपने कृषि के उपज को जो है बेचने के लिए, क्रय विक्रय करने के लिए, तो ये व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार यहाँ पर मंडी की स्थापना कर सकती है। देखिए यहाँ पर यही कहा गया है, किसी ऐसे क्षेत्र, कोई भी ऐसा क्षेत्र हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा ग्राम पंचायत हो सकता, जनपद पंचायत, किसी भी स्थान पर अगर राज्य सरकार जिसमें के लिए मंडी की स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, स्थानीय प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण, पहला पॉइंट मैंने बताया, वहीं स्थानीय प्राधिकरण कौन है, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख दे, स्थानीय प्राधिकरण के रिक्वेस्ट से, उनकी आवेदन के द्वारा, या किसी कृषि उपज के पैदा करने वाले, ठीक है, कृषि उपज के पैदा करने वाले मतलब किसान होंगे, मतलब तीसरा पॉइंट मैंने बताया, कृषि उपज पैदा करने वाले, किसान संगठन या कृषि उपज पैदा करने वाले, ऐसा लिखा है, कृषि उपज पैदा करने वाले मतलब धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा,
ठीक है, आलू टमाटर जो उगा रहे हैं वो भी आवेदन कर सकता है, मंडी की मांग सकता है। तब की स्थिति में राज्य सरकार मंडी की स्थापना करेगी। तो 2 पॉइंट देखिए, ये पहला स्थानीय प्राधिकरण करेगा या कृषि उपज पैदावार करने वाला कोई व्यक्ति आवेदन करेगा कि भाई यहाँ पर मंडी चाहिए। अन्यथा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्वयं की शक्ति से, ठीक है, स्वयं की शक्ति से, जो पहला पॉइंट मैंने बताया वो तीसरा यहाँ पर लिखा है, जो पहला पॉइंट मैंने बताया वो कहाँ पर लिखा है, जो अधिनियम में तीसरा लिखा है। तो राज्य सरकार स्वयं की शक्ति से क्या कर सकता है, स्थापित कर सकते हैं मंडी। ठीक है, कृषि उपज की क्रय व्यय या ऐसे क्षेत्र में करने के लिए जो अधिसूचना में विवश किया जाए मंडी स्थापित करने अपने आशा की घोषणा कर सकते हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि मंडी की स्थापना कितने कंडीशंस में हो सकती है, 3 कंडीशन में हो सकती है। पहला कंडीशन मैंने बताया कि राज्य सरकार को लगता है कि मैं इस स्थान पर, इस ग्राम पंचायत के आसपास, इस जनपद के आसपास से अगर मैं मंडी की स्थापना करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोलता है कि कोई प्राधिकारिक अधिकारी, वहाँ के आसपास के जो लोकल अधिकारी हैं वो आवेदन करते हैं कि भाई यहाँ मंडी की ज़रूरत है इस स्थान पर, तो मंडी की स्थापना कर दीजिए। राज्य सरकार को ये आवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब की स्थिति में भी मंडी की स्थापना राज्य सरकार करेगी। ठीक, उनकी आवेदन के रिक्वेस्ट पर किसान या कृषक संगठन या बोल सकते हैं कृषि उपज पैदा करने वाले कोई भी व्यक्ति यदि आवेदन करता है कि भाई इस स्थान पर हमें मंडी की आवश्यकता है, रिक्वेस्ट करता है, सरकार से आवेदन करता है, निवेदन करता है, तब की स्थिति में भी राज्य सरकार क्या करेगा, मंडी की स्थापना करेगा। ठीक है, तो राज्य सरकार स्वयं की स्थिति में, कोई प्राधिकारिक आवेदन की स्थिति में और या फिर कोई कृषि उपज पैदा करने की आवेदन की स्थिति में भी, तीनों कंडीशन में जो है राज्य सरकार मंडी की स्थापना करेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया है भाई। चलिए धारा नंबर 3 में चलते हैं। अब देखिए ये तो पूरा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेकंड उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना में यह कथित होता है कि किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा जो कि राज्य सरकार को अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाने वाली ऐसी कालावधि का जो 1 माह से कम ना हो। ठीक है, 1 माह से कम ना हो भीतर प्राप्त होगा। चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, मंडी की स्थापना किसी स्थान पर होगी। ठीक है, मान के चलिए कोई स्थापना है, कोई भी कंडीशन हो, तीनों में किसी भी कंडीशन के आधार पर मान के चलिए मंडी की स्थापना हो रही है, ये स्थान है। ठीक है, ये मान के चलिए मैंने क्या, कोई भी स्थान चूज कर लीजिए, मान के चलिए जो है रायपुर है। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझते हैं। रायपुर है और रायपुर का कोई भी स्थान है, आप जान पहचान वाला स्थान सबको पता है, घड़ी चौक। ठीक है, घड़ी चौक एक एग्जांपल समझते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा लेकिन एग्जांपल समझते हैं। देखिए रायपुर का स्थान है घड़ी चौक और घड़ी चौक के एरिया को पूरा बता दिया गया है। घड़ी चौक जहाँ पर जो घड़ी लगा हुआ है, घड़ी चौक मतलब मैं उसी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर घड़ी लगा हुआ है, उसी चौक पर, उसी चौक के आसपास, ठीक है, पूरा एरिया बता दिया गया है कि कितने जो है कितने स्थान पर। ठीक है, मतलब पूरा एरिया बता देगा कि जो है मान के चलिए ये जो है मान के चलिए 1 एकड़ है, 1 एकड़ जमीन पर मंडी की स्थापना होगी। ठीक है, घड़ी चौक के जो है रायपुर के घड़ी चौक में जहाँ घड़ी लगा हुआ है वहीं चौक में, ठीक है, 1 एकड़ के स्थान पर क्या लगेगी, ठीक है, मंडी की स्थापना होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बातें, समझ पा रहे हैं मेरी बातें। 1 एकड़ के स्थान पर 1 एकड़ में क्या होगा, मंडी की स्थापना की जाएगी। ये राज्य सरकार में अधिसूचना जारी करेंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई मंडी स्थापना की जाती है, चाहे वो राज्य सरकार की जो है की अधिसूचना द्वारा अगर मंडी की स्थापना की जाती है, तो याद रखिए अधिसूचना में प्रॉपर बताया जाता है कि रायपुर में बन रहा है, रायपुर की घड़ी चौक में बन रहा है, घड़ी चौक के किस स्थान में बन रहा है। ठीक है, और उसका एरिया क्या रहेगा, कितने एकड़ में, कितने स्क्वायर फीट में, कितने स्थान में, ठीक है, किस तरफ
वो बनेगा, ये प्रॉपर अधिसूचना में लिखा रहेगा। ठीक है, अब अधिसूचना तो सभी पढ़ेंगे। यदि आसपास के क्षेत्रों को, ठीक है, अधिसूचना भी उनको प्राप्त होगा, उनको भी बताया जाएगा, आसपास के लोगों को, घड़ी चौक के आसपास जो दुकान डाले या वो जो भी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं घड़ी चौक वाला बात कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ किसी भी स्थान का। तो जिस एरिया में यदि वो बन रहा है तो वहाँ लोगों को अधिसूचित करेंगे कि भाई हम बना रहे हैं, आपको आपत्ति है कि नहीं। ठीक है, आपको आपत्ति है क्या, आसपास के रहने वाले लोगों को यदि आपत्ति है, इस स्थान पर मैं मंडी बना रहा हूँ, अगर इस पर अगर किसी को आपत्ति होता है तो 1 माह के भीतर आप मुझे बताएंगे। किसको बताएंगे? राज्य सरकार को। ठीक है, बताएंगे 1 माह के भीतर। ठीक है, कम से कम, मिनिमम 1 माह, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम लिखाया है, मिनिमम 1 माह। 1 माह के भीतर आप, अधिसूचना जारी होने के 1 माह के भीतर आपको आपत्ति का आवेदन जमा करना होगा राज्य सरकार के पास कि मुझे आपत्ति है। जैसे मैं कोई व्यक्ति हूँ और मैं घड़ी चौक के आसपास रहता हूँ, मैंने एक ठेला लगाया घड़ी चौक के आसपास, या कुछ भी लगाया, या दुकान है, या कुछ भी है, ठीक है, या मुझे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं आवेदन कर सकता हूँ राज्य सरकार को, भाई मुझे आपत्ति है, मुझे इस प्रकार का दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, दूसरा पॉइंट ये भी समझिए, ये जरूरी नहीं है कि 1 माह के भीतर वो आवेदन देंगे, आपत्ति उन्होंने जताया, तो ये जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार उस आपत्ति को माने, ये जरूरी नहीं है। राज्य सरकार को लगता है कि हाँ, जो उन्होंने आपत्ति जताई वो सही में, ठीक है, उस सही में आपत्ति उनको एक्चुअल में है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ये गलत है, इस प्रकार से यदि लगता है राज्य सरकार को, तो भले वहाँ से वो मंडी हटा देगा, वहाँ पर नहीं बनाएगा। लेकिन अगर ऑथेंटिक प्रॉब्लम ना हो, एक्चुअल जो है प्रॉब्लम ना होता है, तो राज्य सरकार किसी भी आपत्ति को रद्द भी कर सकती है। ठीक है, आप चाहे आपत्ति, हाँ आपको समय भले देंगे 1 माह तक, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर मंडी स्थापना की जा सकती है। तो यही कहा गया है। ठीक है, यही कहा गया है। क्या कहा गया है भाई, देखते हैं, समझते हैं कि यदि सरकार, यहाँ पर देखिए उपधारा के अधीन अधिसूचना में यह कथित होगा कि किसी भी आपत्ति या सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। ठीक है, विचार किया जाएगा, वो कंफर्म नहीं कि आपकी आपत्ति को, ठीक है, हामी भरेगा, भाई आपने आपत्ति किया हम हटा देंगे, ऐसा नहीं। चलिए, सरकार को अधिसूचना निर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी कालावधि का जो कि 1 माह से कम ना हो भीतर प्राप्त हो। ठीक है, 1 माह के भीतर ही प्राप्त होगा अधिसूचना जारी करने के बाद। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए भाई, ठीक है, मंडी की स्थापना राज्य सरकार करेगा और जिस स्थान में करेगा उसके लिए अधिसूचना जारी करेगा, और अधिसूचना में, ठीक है, अगर किसी को आपत्ति होगा तो 1 माह के भीतर, अधिसूचना जारी करने के 1 माह के भीतर आपत्ति वाली आवेदन पत्र राज्य सरकार को अब क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ठीक है, अगर राज्य सरकार को लगता है मंडी बनाना तो बनाएंगे, और आपकी आपत्ति को स्वीकार करना तो स्वीकार करेंगे, वो उनकी राय है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं धारा नंबर 4 की तरफ। धारा नंबर 4 क्या बोलता है? मंडी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन। ठीक है, धारा नंबर 4 क्या बोलता है कि मंडी की स्थापना के बाद, अब भाई मंडी किस लिए स्थापित की हमने? भाई जो कृषि उपज है उसको ही विपणन करने के लिए, उसको मार्केटिंग करने को, उसको खरीदी बिक्री करने के लिए, क्रय विक्रय करने के लिए तो हम बनाए हैं मंडी। ठीक है, तो उसके लिए है, तो उसका विनिमय किस प्रकार से की जाए, ठीक है, उसको किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए, ये सारी बातें होंगी। चलिए, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर हम समझेंगे जैसा। चलिए, धारा नंबर 4 के अंदर देखिए, धारा नंबर 4 के अंदर धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना निर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात और ऐसी आपत्तियां तथा सुझाव पर जो ऐसे अवसान के पूर्व प्राप्त हुए हो विचार करने के पश्चात तथा ऐसी जांच यदि हो जो आवश्यक हो करने के पश्चात राज्य सरकार अन्य अधिसूचना द्वारा धारा 3 के अधीन अधिसूचना निर्दिष्ट की गए क्षेत्र में या किसी भाग के लिए इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, ठीक है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में मंडी स्थापित कर सकेगा, और इस प्रकार स्थापित की गई मंडी जो है ऐसे नाम से जानी जाएगी जो उसकी अधिसूचना निर्दिष्ट की जाएगी। ठीक है, ये बात
क्या है ये चौथा पॉइंट क्या बोलता है भाई? चौथा पॉइंट वही है जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कि देखिए चौथा, देखिए ये धारा नंबर 3, धारा नंबर 4 यदि हम बात करें, धारा नंबर 4, ठीक है। धारा नंबर 4 क्या बोलता है कि यदि किसी स्थान में ये मंडी स्थापना की बात कर ली गई है, ठीक, कि मंडी स्थापना हो गई और उसकी आपत्ति की, ठीक है, क्या है आपत्ति, आपत्ति के लिए आपको कम से कम 1 माह के भीतर, अगर जो है 1 माह के भीतर आप आपत्ति का आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, ठीक है। आपत्ति है तो 1 माह के भीतर आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को। लेकिन राज्य सरकार क्या करेगी, ठीक है। चलिए राज्य सरकार क्या करेगी, उसके बाद एक दूसरा अधिवेशन जारी करेगा, अधिसूचना जारी करेगा। दूसरा क्या करेगा, एक अधिसूचना जारी करेगा, ठीक है। 1 माह के भीतर आपने आपत्ति डाल दी, ठीक है। आपत्ति को पूरा पढ़ लेंगे, आपत्ति को जांच परख लेंगे, उनका पूरा जांच होगा, आपत्ति को वाकई में इस व्यक्ति को आपत्ति है तो क्यों है, किस कारण से, पूरा जांच परख लेंगे। और जांच परखने के बाद अधिसूचना, एक दूसरा अधिसूचना जारी करेगा। कौन सा? एक दूसरा अधिसूचना जारी करेगा और दूसरे अधिसूचना में फिर बताया जाएगा कि हम यहाँ पर मंडी स्थापित कर रहे हैं कि नहीं। यदि मंडी स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, तो बताया जाएगा कि हम इसके लिए मंडी स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, इसके लिए मंडी स्थापित कर रहे हैं। और उसका नाम भी यहाँ पर बताया जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा, वो मंडी किस नाम से जाना जाएगा, पूरा नाम भी लिख देगा, ठीक है। मान के चलिए किसी का नाम होगा, मान के चलिए कुछ भी नाम होगा, ठीक है, जैसे कृषि उपज मंडी फलाना, ठीक है, ऐसे करके किसी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम ले लेगा, ठीक है। जैसे खूबचंद बघेल, मान के चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, खूबचंद बघेल जो है कृषि से संबंधित है वो भी, ठीक है, कृषि संबंधित है कि नहीं भाई, छत्तीसगढ़ में खूबचंद बघेल है कि नहीं। चलिए तो मान के चलिए मैंने क्या कहा, खूबचंद बघेल कृषि उपज मंडी रायपुर, इस प्रकार से कोई एक नाम अधिसूचना में लिखा जाएगा और उसी नाम से उस मंडी को जाना जाएगा, यही कहा गया है, ठीक है। तो आवेदन करेंगे 1 माह के भीतर आवेदन को आपके आवेदन को एक्सेप्ट किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, आवेदन की जांच की जाएगी, आपके जो भी कारण बताएं उसकी पूरी जांच होगी और राज्य सरकार के ऊपर है कि वो मंडी की स्थापना करता है कि नहीं, ठीक है। तो राज्य सरकार को लगता है मंडी की स्थापना कर देंगे, तो मंडी की स्थापना करने के लिए, ठीक है, वो अधिसूचना दूसरे अधिसूचना में नाम के साथ ये अधिसूचना जो है क्या है जारी करेगी, इस नाम से मंडी रखेंगे। बस यही कहने वाला है, इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है बस वही बात है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। स्थापित करेगी, क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को भाई। चलिए नेक्स्ट धारा 5, इसको भी अच्छे से समझेंगे। धारा नंबर 5, चलिए धारा नंबर 5 क्या बोलता है, मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी, ठीक है। चलिए एक एक करके हम बातें करते हैं, पूरा थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर हम बातें करें। प्रत्येक मंडी क्षेत्र में, कोई भी मंडी क्षेत्र होगा जो राज्य सरकार वहां पर घोषणा करेगी, राज्य सरकार स्थापित करेगी, तो प्रत्येक मंडी क्षेत्र में एक मंडी प्रांगण होगा और एक विशेष वस्तु के लिए या अधिक प्रांगण हो सकते हैं, एक या अधिक प्रांगण हो सकते हैं, विशेष वस्तु क्षेत्र के लिए एक या अधिक प्रांगण हो सकते हैं। अब देखिए थोड़ी बात की गहराई को समझिए, हम चलते हैं धारा नंबर 5। धारा नंबर 5, अब मंडी कैसी होती है, देखिए मैं थोड़ा और इसको डील करता हूँ, डिटेल में जाता हूँ। मान के चलिए मैंने क्या कहा, ये मंडी है हमारी, ठीक है, ये जो गोल है, ये राउंड है, ये मंडी है, ठीक है, ये क्या है, मंडी है। ये जो गोल राउंड मैंने बनाया है, ये क्या है, मंडी है। इस चीज़ को हम बोल देंगे, ये पूरा बाउंड्री वाल है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंडी जो है क्षेत्र बोलेंगे, मंडी का क्षेत्र है, क्या है, मंडी क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। देखिए एक स्थान होगा, मान के चलिए कोई एक स्थान है, ये स्थान है, ठीक है, क्या है, ये एक स्थान है और ये स्थान को हम कहेंगे मूल मंडी,
हम पढ़े थे परिभाषा में। देखिए परिभाषा इसलिए मैंने कहा था कि भाई परिभाषा को आप अच्छे से पढ़ेंगे जब तक आपको परिभाषा दिया है धारा नंबर 2 में। अगर धारा नंबर 2 में दी गई जितनी परिभाषा है आपको प्रॉपर समझ में आता है तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए मैंने क्या कहा, यह है मूल मंडी। ठीक है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मूल मंडी। मूल मंडी, मूल मंडी कहने का मतलब है कि वह मंडी जहां पर एक्चुअल में खरीदी बिक्री होती है। एक्चुअल में जो है अनाज की कहने का मतलब उपज की, कृषि उपज में सब आ जाएंगे। कृषि उपज की एक्चुअल में खरीदी बिक्री होती है, उसको हम कहते हैं मूल मंडी। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने पिछले बार एग्जांपल दिया था एक मार्केट का, मैंने मार्केट का एग्जांपल दिया था भाई पिछले बार। ठीक है, पिछले क्लास में, कि मार्केट यदि लगी है, ठीक है, हम बोलते हैं सब्जी मार्केट। हम कहाँ जा रहे हैं, सब्जी मार्केट, हॉट बाजार जा रहे हैं, सब्जी मार्केट जा रहे हैं। तो किसी स्थान पर सब्जी मार्केट होंगी, पूरा जो है उसमें आलू गोभी टमाटर फल फूल जो भी सब्जी मार्केट होंगी, लेकिन उसके बाद भी किसी स्थान पर जो गुपचुप ठेला लगा रहता है, उसके आसपास जो समोसे की ठेला लगी रहती है। ठीक है, जो है बर्गर पिज्ज़ा जो भी है। ठीक है, अन्य जो है बिक्री करने वाले जो कपड़े की दुकान लगी रहती है, ठीक है, या चप्पल की दुकान लगी रहती है। ठीक है, अन्य भी लगी रहती है, फिर भी हम इसे क्या कहते हैं, सब्जी मार्केट कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल बताया था पिछली क्लास में। तो यहाँ पर भी देखिए एक क्या होता है, एक होता है मूल मंडी। क्या होता है भाई, एक होता है मूल मंडी। क्या होता है, मूल मंडी। अब देखिए मूल मंडी होता है जहां पर एक्चुअल में खरीदी बिक्री होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, खरीदी बिक्री होती है। किसकी खरीदी बिक्री होगी भाई, अब भाई कृषि उपज की खरीदी बिक्री होगी। ठीक है, कृषि उपज की क्या होगी, खरीदी बिक्री होगी इसी मूल मंडी में। अब देखिए मूल मंडी के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, मूल मंडी के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, कुछ चीजें रहती हैं, कुछ चीजें रहती हैं। कहने का मतलब है, इसको हम समझाते हैं भाई। मूल मंडी के आसपास के क्षेत्र में ये मान के चलिए ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं वो एजेंट का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, मान के चलिए क्या है, एजेंट का क्षेत्र है, या जिसे हम बोलते हैं मंडी। देखिए मंडी प्रांगण, निजी मंडी प्रांगण और क्या बोलते हैं, ठीक है, विशेष मंडी प्रांगण। क्या होता है, मंडी प्रांगण। ये क्या कहलाता है, आपका मंडी प्रांगण कहलाता है। ये जो है क्या कहलाता है, मंडी प्रांगण। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मंडी प्रांगण, मंडी प्रांगण। ठीक है, और इस मंडी प्रांगण में, मूल मंडी को छोड़कर जो एरिया है उसको हम कहते हैं मंडी प्रांगण। मंडी प्रांगण में देखिए ये जो है, जो एजेंट होते हैं, क्या होते हैं, ये जो एजेंट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी एजेंट होंगे। ठीक है, क्या है, सरकारी एजेंट होगी, सरकारी एजेंट होते हैं। कुछ प्राइवेट एजेंट होते हैं या निजी एजेंट, निजी प्रांगण मंडी बोल सकते हैं, निजी प्रांगण क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, निजी एजेंट होते हैं या निजी प्रांगण क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, निजी प्रांगण हम लिख देते हैं, यहाँ पर वही लिखा होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, निजी मंडी प्रांगण। ठीक है, निजी मंडी प्रांगण, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सरकारी मंडी प्रांगण, निजी मंडी प्रांगण, ये कहलाता है आपका सरकारी मंडी प्रांगण। प्रॉपर समझाऊंगा इसको, प्रांगण। ये आपका निजी मंडी प्रांगण। क्या है भाई, ये आपका निजी मंडी प्रांगण, ठीक है, ये है, इसको हम बोलते हैं व्यापारिक संगठन प्रांगण। इसको हम बोल देंगे व्यापारिक या कंपनी या व्यापारिक संगठन प्रांगण। इसको हम बोल देंगे कंपनी
या जो है व्यापारी या व्यापारी नहीं, किसान संगठन प्रांगण या किसान संगठन प्रांगण। चलिए चीज़ें एक बार फिर से समझिए, ठीक है, एक मिनट। चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। धारा कौन सा है, 5। धारा 5 समझने के लिए प्रॉपर सबको समझना पड़ेगा मंडी एक्चुअल में होता क्या है, मंडी में क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये धारा 5 के अंदर ये मूल मंडी है जहाँ पर खरीदी बिक्री होती है, ठीक है। ये मंडी प्रांगण है, ठीक है, क्या है, मंडी प्रांगण है। और मंडी प्रांगण के अंतर्गत सरकारी मंडी प्रांगण बनी हुई है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, सरकारी मंडी प्रांगण, मतलब इसमें जो एजेंट रहते हैं, इसमें क्या होते हैं, एजेंट रहते हैं। यहाँ पर भी एजेंट रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होंगे, एजेंट रहेंगे। ये सब क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कोई किसान आया और किसान क्या चाहता है, मान के चलिए किसान जो है एक ट्रैक्टर धान लाया। अभी धान की खरीदी बिक्री स्टार्ट हो गई है 1 नवंबर से, ठीक है। किसान ने क्या किया, धान लाया एक ट्रैक्टर, ठीक है। अब वो जाएगा किसी के पास, जैसे सरकारी एजेंट हो गया, ठीक है। देखिए ये सरकारी मंडी प्रांगण जो एजेंट होते हैं इनके पास लाइसेंस होता है, लाइसेंस प्राप्त होते हैं, याद रखिए लाइसेंस प्राप्त सरकारी मंडी प्रांगण होते हैं। निजी मंडी प्रांगण, कोई निजी कहना वाला कोई प्राइवेट जो है कंपनी आ जाएगी और लाइसेंस प्राप्त करेगी और यहाँ पर लाइसेंस प्राप्त करके बैठ जाएंगे, ठीक है, मंडी प्रांगण बना के। कोई किसान संगठन भी आएगा और फिर वो भी लाइसेंस प्राप्त करके यहाँ पर बैठ जाएंगे। यहाँ पर इनका काम क्या रहता है कि जो भी किसान आएगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी किसान आएगा, मान के चलिए मैंने कहा एक ट्रैक्टर ये धान लेके आया किसान, और जो भी किसान आएगा मान के चल यहाँ पर गया, कहाँ पर गया, ठीक है, सरकारी मंडी प्रांगण, वो कहीं पर भी जा सकता है, सरकारी मंडी प्रांगण भी जा सकता है, निजी मंडी प्रांगण कहीं पर जा सकता है। फिर वहाँ सरकारी मंडी प्रांगण में जो भी, जैसे मान के चलिए धान लाया, धान की चेकिंग होगी मीन्स धान की क्वालिटी चेक करेंगे, ठीक है। धान की क्या करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, धान किस ग्रेड का है, धान को श्रेणी में डिवाइड किया, धान ग्रेड ए का है, ग्रेड बी का है, इस प्रकार से उसका क्वालिटी डिसाइड करेंगे और कितने पैसे में जा सकता है, ये धान कितने पैसे में खरीदा जा सकता है, ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये एजेंट जाएगा किसान को लेकर, ठीक है, किसके पास, यहाँ पर बैठा होगा व्यापारी, और व्यापारी भी क्या होते हैं, यहाँ पर व्यापारी अधिकारी होता है, व्यापारी भी होता है, अधिकारी होता है। सभी व्यापारी भी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी होते हैं जो किसान के उस धान को खरीदते हैं या किसान के उस उपज को खरीदते हैं जो किसान लाया है वहाँ पर, ठीक है, उस उपज को खरीदते हैं। खरीदी बिक्री कहाँ होगी, मूल मंडी में होगी। कहाँ पर होती है, मूल मंडी में ही व्यापारी बैठा रहता है और एजेंट वहाँ पर जाएगा और साथ में किसान जाएंगे और उसकी उपज को जितने जो है भाव में डिसाइड किया होगा, एजेंट से बात की होगी, ठीक है, उसके आधार पर उसको बेचा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, थोड़ा मंडी की हम बात कर लेते हैं, ये होता है। चलिए क्लियर है बात, चलिए। तो ये बेचने का, ये करने का काम ही करेगा। तो यही कहा गया। अब देखिए एक एक चीज के पढ़ते हैं। प्रत्येक मंडी क्षेत्र में एक मंडी प्रांगण होगा, ठीक है, और एक विशेष रूप के लिए, ठीक है, विशेष वस्तु के लिए एक से अधिक जो है मंडी प्रांगण हो सकते हैं, एक या अधिक मंडी प्रांगण हो सकते हैं। तो ये मंडी प्रांगण है, चाहे वो सरकारी मंडी प्रांगण होगा या निजी मंडी प्रांगण होगा या कोई भी जो कंपनी किसान का मंडी प्रांगण होगा, ठीक है। एक मंडी प्रांगण होगा जैसे कि हमने कहा, तो वो है विशेष मंडी प्रांगण। अब देखिए विशेष मंडी प्रांगण से क्या समझते हैं, ये एक वर्ड आया है विशेष मंडी प्रांगण, विशेष मंडी प्रांगण। और विशेष मंडी प्रांगण का तात्पर्य है भाई कि ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई उपज
जो उसके खरीदी बिक्री के लिए ही वहाँ पर स्थापित की गई हो। ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए हम कह रहे हैं किसी की बात कर रहे हैं, मान के चलिए कोई भी गन्ना है, चलिए गन्ना नहीं लेते हैं, जो है धान ज्वार बाजरा मक्का, ठीक है, कुछ भी, चलिए मक्का ही लेते हैं। कोई विशेष वस्तु में मान लिया मक्का, कोई विशेष वस्तु या कोई विशेष उपज मान लिया मक्का, ठीक है। तो विशेष मंडी प्रांगण कहने का मतलब है एक ऐसा मंडी प्रांगण भी यहाँ बनाया जाएगा। क्या है? एक ऐसा मंडी प्रांगण किसी स्थान पर बनाया जाएगा और ये मंडी में इस मंडी प्रांगण में चाहे वो सरकारी हो सकता है, निजी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, इस मंडी प्रांगण में खरीदी बिक्री सिर्फ मक्के की जाएगी भाई। ठीक है, इस खरीदी बिक्री सिर्फ विशेष मंडी प्रांगण कहने का मतलब है एक किसी उपज के लिए, खास उपज के लिए उसको रखा जाएगा। जो किसान मक्के बेचने आएगा वो सिर्फ कहाँ जाएगा? वो सिर्फ इसी मंडी प्रांगण में जाएगा मक्के बेचने के लिए। और ये जो है मंडी प्रांगण किसी और उपज की खरीदी बिक्री नहीं कर सकता। अगर मक्के के लिए बना है तो सिर्फ मक्के की खरीदी बिक्री करेगा। अगर वो आलू के लिए बना है तो आलू की ही खरीदी बिक्री करेगा। अगर वो टमाटर के लिए बना है, अगर वो प्याज के लिए बना है वो मंडी, यदि वो सरसों के लिए बना है, यदि वो फूल गोभी के लिए बना, किसी भी उपज के लिए बना होगा, वो सिर्फ वही वस्तु को खरीदी बिक्री करेगा। उसी को हम बोलते हैं विशेष मंडी प्रांगण। तो विशेष मंडी प्रांगण कहने का मतलब कोई विशेष वस्तु को प्रॉपर वो करेगा, ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, राज्य सरकार कहेगी, मान के चलिए यहाँ आलू के लिए, ठीक है, यहाँ आलू के लिए क्या किया जाएगा? विशेष मंडी प्रांगण जो है स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पर जितने आलू बेचने वाले किसान आएंगे वो कहाँ पर आएंगे? वो सिर्फ यहीं पर आएंगे। इसी को हम कहते हैं विशेष मंडी प्रांगण। तो विशेष वस्तु के लिए, ठीक है, विशेष वस्तु के लिए क्या है? एक विशेष वस्तु के लिए एक से अधिक प्रांगण होंगे, याद रख लेंगे भाई। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए आगे चलते हैं। एक से अधिक उप मंडी प्रांगण हो सकते हैं, ये चीज हमने बात की है। एक से अधिक उप मंडी प्रांगण हो सकते हैं। प्रत्येक उप मंडी प्रांगण या उप मंडी प्रांगण के लिए एक मूल मंडी होगी। क्या होगा? एक मूल मंडी होगी। तो मूल मंडी की बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मूल मंडी है। ठीक है, ये क्या है? डी है भाई, ये क्या है? मूल मंडी है। और मूल मंडी की बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि मंडी का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। हम परिभाषा में भी देखें, इसलिए मैं पहले ही बता दिया। परिभाषा में पढ़े, मूल मंडी की परिभाषा पढ़े, उप मंडी की परिभाषा पढ़े, सरकारी मंडी प्रांगण की परिभाषा पढ़े, निजी मंडी प्रांगण की परिभाषा पढ़े, एजेंट की परिभाषा पढ़े, बहुत सारी परिभाषा पढ़े। तो उसमें हम तो बताए थे, बात किए थे ना। तो यहीं पर मूल मंडी की बातें करें तो यहाँ पर भी आया है मूल मंडी। ठीक है, तो एक मूल मंडी होगी। ठीक है, और मूल मंडी किसको कहते हैं? आप जानते हैं, मूल मंडी जहां पर एक्चुअल में खरीदी बिक्री होती है। ठीक है, वहीं पर होती है केवल खरीदी बिक्री, कहीं नहीं होती। ठीक है, ये मंडी का क्षेत्र है, उस मंडी के एरिया के अंतर्गत सिर्फ यही वो स्थान है जहां पर खरीदी बिक्री की जाएगी, व्यापारी खरीदेगा। इसी को हम कहते हैं मूल मंडी। परिभाषा में भी आप देखे होंगे। ठीक है, चलिए तीसरा, व्यक्ति संगठन, किसान उत्पादक संगठन जो मंडी बोर्ड समिति जो है मंडी समिति से पंजीकृत हो द्वारा संबंधित एक या एक से अधिक निजी प्रांगण जो है निजी उप मंडी प्रांगण, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण मंडी क्षेत्र के लिए हो सकते हैं। ठीक है, वही बात एक कर मैं चुका हूँ भाई पहले से कि देखिए ये किसान संगठन प्रांगण जो किसान द्वारा यदि लाइसेंस लेकर यहाँ पर कोई ठीक स्थान ले लेता है, लाइसेंस लेकर खरीदी बिक्री करने के लिए लाइसेंस लेता है, प्रांगण बनाता है, तो वो भी इसमें आएगा। ठीक है, यदि निजी क्षेत्र की निजी कोई कंपनी है वो भी यहाँ पर लाइसेंस लेकर यहाँ पर प्रांगण बनाता है, उसको निजी मंडी प्रांगण कहते हैं। सरकार का तो रहेगा ही, ठीक है, सरकारी है तो सरकार का तो रहेगी ही, और ये निजी कंपनी कोई किसान संगठन कोई भी ले सकता है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। ये नंबर तीसरा। ठीक है, किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी उत्पादन संगठन जो मंडी बोर्ड मंडी समिति में पंजीकृत हो, क्या हो? पंजीकृत होना चाहिए, याद रखिए, लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए, द्वारा प्रबंधित एक या एक से अधिक निजी मंडी प्रांगण, ठीक है, निजी उप मंडी प्रांगण, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण मंडी क्षेत्र के लिए हो सकेंगे। ये भी याद रखेंगे, ये मैं बताया हूँ। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए, एक या एक से अधिक टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये भी चौथा नंबर क्या बोल रहे हैं?
ठीक है। चौथा नंबर कहने का मतलब धारा 5 ही चल रहा है ना, धारा 5 का 4 क्या बोल रहा है कि एक या एक से अधिक टर्मिनल मार्केट हो सकते हैं। और मैंने बताया था टर्मिनल मार्केट, ठीक है। मान के चलिए ये क्या है, ये टर्मिनल मार्केट मैंने बना दिया, ठीक है। ये इसको हम कहेंगे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, सब में एजेंट रहते हैं आपको पता है, ठीक है। ये है टर्मिनल मार्केट। और टर्मिनल मार्केट की परिभाषा हम देखे हैं, परिभाषा में हम पढ़े, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब धारा 2 पूरा आप पढ़ लेंगे, परिभाषा पूरा अच्छे से समझ लेंगे, तो बाकी सारी चीज़ कुछ भी नहीं है, बाकी आपको आराम से समझ में। टर्मिनल मार्केट कहने का मतलब है ऐसा मार्केट सिर्फ उद्यानिकी फसल भी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, उद्यान फसल, ठीक है। उद्यान जो फसल होते हैं उद्यानिकी क्या है, उद्यानिकी फसल होते हैं, उसी की ही खरीदी बिक्री की जाती है। टर्मिनल मार्केट का मतलब है सिर्फ उद्यानिकी फसल ही खरीदी बिक्री की जाती है। यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई इस किसान उद्यानिकी फसल बेचने आएगा तो सिर्फ कहाँ जाएगा, ये टर्मिनल मार्केट में जाएगा। तो टर्मिनल मार्केट किसको कहा जाता है, ऐसा मार्केट वो मंडी के अंदर ही रहेगा, मंडी क्षेत्र के अंदर ही रहेगा। तो ऐसा मंडी मार्केट, ठीक है, ऐसा मार्केट जहां पर सिर्फ उद्यानिकी फसलें की खरीदी बिक्री की जाती है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल मार्केट। ये आप याद रख लें, ठीक। परिभाषा में भी पढ़ चुके होंगे आप लोग यदि पढ़े हैं तो, ठीक है। तो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, जो भी है। चलिए, राज्य सरकार धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी करने के पश्चात यथाशीघ्र जो है अधिसूचना जो है द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात यथाशीघ्र अधिसूचना द्वारा किसी भी निश्चित स्थान को उसके अंतर्गत मंडी क्षेत्र में कोई संरचना आता, खुला स्थान, परिसर आता है, यथास्थिति मंडी प्रांगण तथा उप मंडी प्रांगण, ठीक है, मंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण घोषित कर सकता है, ठीक है। चलिए, यथास्थिति ऐसे मंडी प्रांगण तथा उप मंडी प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण या संबंध किसी ऐसे क्षेत्र में निर्दिष्ट किए जाए मूल मंडी घोषित कर सकता है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये सरकार ही करेगी और राज्य सरकार करेगी, तभी तो बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1975 देख रहे हैं। तो सभी काम किसके द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि यदि राज्य सरकार को ये हो जाता है कि ये यहाँ पर ये मंडी बनेगा, तो राज्य सरकार ही तय करेगी कि किस स्थान पर, कहाँ पर, मंडी क्षेत्र के अंदर कौन सा स्थान निजी मंडी क्षेत्र के अंतर्गत कहाँ पर होगी, ठीक है, कौन सा जो है किसान संगठन निजी मंडी क्षेत्र होगा, कौन सा सरकारी होंगे, कौन सा टर्मिनल मार्केट होंगे, कौन सा क्या होगा, कौन सा उप मंडी होगा, कौन से मूल मंडी होंगे, कितने उप मूल मंडी होंगे, कितने मूल मंडी तो एक ही होगा, कितने जो उप मंडी प्रांगण होंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पर हो गया, पूरा स्थिति, पूरा ब्यौरा, ठीक है। ये घोषणा कौन करेगा, सिर्फ राज्य सरकार घोषित कर सकता है कि मूल मंडी की घोषणा, ठीक है, मंडी प्रांगण की घोषणा, ठीक है, उप मंडी प्रांगण की घोषणा, विशेष वस्तु मंडी प्रांगण की घोषणा, ठीक है, चाहे वो मंडी प्रांगण तथा उप मंडी किसी भी प्रकार की, ठीक है, किसी भी प्रकार की मंडी से संबंधित घोषणा होगी, वो केवल और केवल राज्य सरकार करेगी। तो ये जानते ही हम, ठीक है, क्योंकि ये राज्य सरकार का ही काम है, वही करेगा सब चीज। क्लियर है यहां तक? चलिए, क्लियर है यहां तक बातें भाई? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया धारा नंबर क्या है 5। अब चलते हैं अंतिम में बात करते हैं, ये क्योंकि धारा 6 से लेकर 9 है ना भाई, हमारा जो है धारा 3 से लेकर 6 है ना, धारा 3 से लेकर 6 है। तो छठा धारा अंतिम धारा। चलिए, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण, ठीक है, दो भी अधिसूचित कृषि उपज, ठीक है, कि दूसरी जो भी कृषि उपज है उनके विपणन कहने का मतलब मार्केटिंग, उनके मार्केटिंग
जो है उनके लिए क्या करना है, उनका नियंत्रण करना, मार्केटिंग, जो कृषि उपज के जो है मार्केटिंग है उसका कंट्रोल करना, उसका नियंत्रण करना। चलिए क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। धारा 4 के अधीन किसी मंडी की स्थापना होने पर, ठीक है, क्या कहा गया है, धारा 4 के अधीन किसी मंडी की स्थापना होने पर। अब मान के चलिए मंडी की स्थापना हो गई है, ये धारा नंबर हम देखते हैं 6, धारा नंबर 6 क्या बोल रहा है, मान के चलिए किसी मंडी की स्थापना हो गई है, ये है मंडी, ठीक है, इधर वो मूल मंडी, इधर वो जो है निजी मंडी प्रांगण और सरकारी मंडी प्रांगण वो देख लेंगे, ठीक है। ये मंडी, मान के चलिए मंडी का स्थापना हो गया है, कोई भी स्थान है, ठीक है, मान के चलिए एक कोई क्या है, ग्राम पंचायत है, ठीक है, ये ग्राम, ये पंचायत है, नगर पंचायत है, जो भी है, ये कोई क्या है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक ग्राम पंचायत है और उस ग्राम पंचायत में एक मंडी की स्थापना की गई है राज्य सरकार द्वारा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मंडी क्षेत्र में के किसी स्थान का किसी अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए न तो निर्माण करेगा, न उसकी स्थापना करेगा, न ही चालू करेगा और न उपयोग में लाएगा, और न ही निर्माण के लिए की जाने वाली स्थापना या उसके चालू कराने के उपयोग में लाने वाले की अनुज्ञा देगा, ठीक है। चलिए कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि मान के चलिए कोई स्थान है, कोई ग्राम पंचायत है या कोई नगर पंचायत है, कोई भी हम मान सकते हैं, ठीक है, कोई जो है ग्राम पंचायत है या कोई नगर पंचायत है, और यहाँ पर क्या है, मंडी की स्थापना हो गई है। अब लगता है देखिए मंडी में सभी आएंगे, ठीक है, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का जो भी है उसके लिए स्थापना हो गई है, सब मंडी बन गई है। अब कोई प्राधिकी अधिकारी होगा, यहाँ का जो है कोई क्या होगा, प्राधिकी अधिकारी होगा, कोई अधिकारी होगा, ठीक है, और वो अधिकारी यदि चाहता है कि मंडी के आसपास का क्षेत्र, मान के चलिए ये क्षेत्र उन्होंने चुन लिया, ठीक है, यहाँ भी धान की खरीदी बिक्री हो रही है और प्राधिकारी अधिकारी क्या कर रहा है कि यहाँ भी उन्होंने धान की खरीदी बिक्री करा रहा है, ठीक है, अलग से अपना, या कोई प्राधिकारी अधिकारी हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वहाँ के आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं, कोई प्राधिकारी हो सकता है। और यहाँ अगर धान की खरीदी बिक्री हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ मान के चल आलू का खरीदी बिक्री वो यहाँ पर होता है मंडी में, और ये भाई साहब चाह रहा है कि यहाँ पर भी मैं आलू का खरीदी बिक्री इधर मैं कर दूँ, ठीक है, यहाँ भी चालू कर दूँ, राज्य सरकार के इधर चल रहा है, अलग से प्राइवेट इधर मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। यही कहा गया है कोई भी स्थानीय कहा गया, स्थानीय कहने का मतलब है अगर ग्राम पंचायत में बने तो ग्राम पंचायत का कोई अधिकारी होगा, जैसे सरपंच होगा, पंच होगा, सचिव होगा, वो अगर चाहता है भाई यहाँ मंडी खुला है, चले यहाँ तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं भी यहाँ पर अपना ठेला लगा देता हूँ, अपना दुकान डाल देता हूँ, मेरे पास आएंगे धान खरीदने बेचने के लिए, जो आलू बेचने के लिए, टमाटर बेचने के लिए मेरे पास आएंगे, ठीक है, मैं कम रेट में लगा के दे दूंगा, ठीक है, मंडी से कम लगा दूँ वगैरह वगैरह करके यदि वो दुकान डालता है, कोई मंडी जो है टाइप का दुकान डाल देता है, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो देखिए यही कहा गया है अधिकारिता सब किसी अधिनियमित में किसी बात के होते हुए भी मंडी क्षेत्र में, जिस के आसपास मंडी क्षेत्र में किसी स्थान का किसी अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए न तो निर्माण करेगा, मंडी क्षेत्र में किसी उपज के विपणन मतलब मार्केटिंग के लिए, कृषि उपज के मार्केटिंग के लिए न तो निर्माण करेगी, स्थापना करेगा, न कृषि उपज को खरीदी बिक्री के लिए चालू कराएगा, और न ही ठीक उपयोग में लाने वाले के लिए निर्माण करेगा, इसकी स्थापना नहीं करेगी, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता उसके आसपास के क्षेत्र, चाहे वो कोई जो है उससे स्थानीय प्राधिकारी जो है अधिकारी होगा या कोई व्यक्ति होगा, कोई भी, ठीक है, इस आसपास के क्षेत्र में
ठीक है, अपना खुद का दुकान नहीं डाल सकता अलग से कि जैसा यहाँ पर खरीदी बिक्री हो रहा है, चाहे आलू टमाटर जो भी खरीदी बिक्री हो रहा है यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर नहीं बेच सकता। ठीक है, ऐसा कोई दुकान डाल नहीं सकता, ऐसा कोई खरीदी बिक्री नहीं कर सकता, यही कहा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, जो नियम कानून राज्य सरकार ने बना दिए हैं उसके सिवाय आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा नियम कानून बना है वैसी ही लागू होगा, उसके सिवाय एक्स्ट्रा आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके सिवाय बोल दिया है मतलब इसके सिवाय आप कुछ भी नहीं कर सकते। नीचे जो भी लिखा है वो कुछ भी नहीं कर सकते, नीचे जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते, याद रखेंगे। अब क्या क्या पॉइंट लिखा देखते हैं। मंडी क्षेत्र में किसी स्थान को अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए उपयोग में नहीं लाएगा। जाहिर सी बात है, मंडी क्षेत्र में अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस प्राप्त नहीं, देखिए मंडी क्षेत्र में जो भी होगा, ठीक है, वो लाइसेंस प्राप्त व्यापारी होते हैं, लाइसेंस प्राप्त एजेंट होते हैं, अधिकारी होते हैं, सबको लाइसेंस प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आपको होता है लाइसेंस प्राप्त, ठीक है भाई, बिना हालांकि तो लोग चला लेते हैं गाड़ी वगैरह, ठीक है, बाइक वगैरह आप चलाते हैं, लाइसेंस बिना नहीं चला सकते, पकड़ाया गया तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, सबके दुकान डालते हैं लाइसेंस होता है, हालांकि छोटे मोटे दुकान के नहीं लेता। ठीक है, आप जालिए, ठीक है, मेडिकल शॉप डालिए, ठीक है, लाइसेंस होता है, मेडिकल का अलग से लाइसेंस बनता है, डी फार्मेसी बी फार्मेसी आप करे होंगे तब आप जो लाइसेंस प्राप्त होता है तो मेडिकल डालेंगे। ठीक है, चलाएंगे, ऐसे तो खोल नहीं देंगे। कोई यूरिया, कोई पोटास या कोई जो उर्वरक पदार्थ बेचने वाले, उर्वरक जो फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है पौधे में, वो बेचने वाले के लिए भी लाइसेंस होता है। कोई केमिकल बेचने वाले के लिए लाइसेंस होता है, फैक्ट्री डालने के लिए लाइसेंस होता है, सबके लिए लाइसेंस होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर लाइसेंस प्राप्त है तो वो तो कर सकता है, ये तो नियम में बोलता है। लेकिन बिना लाइसेंस के मंडी के आसपास के क्षेत्र में, मंडी में किसी भी स्थान को अधिसूचित किसी भी उपज विपणन के लिए उपयोग में नहीं लाएगा। ठीक है, साथ ही साथ कहा गया है मंडी क्षेत्र में मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो मंडी कृत्यकारी कौन कौन होते हैं हम जानते हैं। मंडी कृत्यकारी कहने का मतलब मंडी क्षेत्र में जितने भी काम करने वाले होते हैं, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो तुलैया हो, चाहे वो हमाल हो, चाहे वहाँ के अधिकारी हो, चाहे वहाँ के व्यापारी हो, जितने भी हैं वो मंडी क्षेत्र में जितने भी काम करने वाले को हम क्या कहते थे, मंडी कृत्यकारी बोलते हैं। ये परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं, मंडी कृत्यकारी की परिभाषा। ठीक है, तो मंडी कृत्यकारी के रूप में कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है। सबके पास लाइसेंस होता है, ठीक है, परंतु इनमें से कोई भी बात ऐसी है जो वो हो सकता है। कोई भी बात जैसे कि, ठीक है, ऐसी कृषि उपज के विक्रय करे को जिसका कि उत्पादक जो है स्वयं जो है उसका विक्रेता हो, और ऐसे विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उसके स्वयं के घरेलू उपयोग के लिए खरीदता हो, एक बार में 4 क्विंटल के अधिक परिमाण में किया जाए। कहने का मतलब है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो स्वयं किसी का उत्पादक करता है और वो बेच रहा है। ठीक है, क्या है, बेच रहा है। मान के चलिए उन्होंने 5 एकड़ जमीन पर आलू उगा दिया, और 5 एकड़ घर में उपयोग तो नहीं होगा। ठीक है, 5 एकड़ जमीन में आलू उगा दिया, बेचना ही पड़ेगा, स्वयं का है, और वो खुद ले गया, बेचने लगे। तब वैसी स्थिति में क्या कहा गया है, 4 क्विंटल से अधिक वो नहीं बेच सकता। ठीक है, यदि बेचने जाएगा तो याद रखेंगे इसमें लिखा है साफ साफ कि यदि मंडी में तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ छूट दी गई है, ठीक है, कुछ छूट दी गई है, भाई किसान तो बेच सकता है ना, किसान ही बेचेगा। ठीक है, किसान ही बेचेगा, कोई तो और नहीं बेचेगा। ठीक है, तो मंडी के लिए क्या है, एक बार में, कितने बार में, एक बार में 4 क्विंटल से अधिक नहीं बेचेगा। मैंने कहा मान के चलिए 5 एकड़ खेत में आलू उगाया है, सबको तो नहीं खाएगा, तो वो क्या करेगा, 4 क्विंटल तक ही वो आलू बेच सकेगा। उसकी बात की वो हो सकता है ठेले में जाके बाजार में बेचे, ठीक है, ठेले में जाके बाजार में बेचे, कुछ भी करें, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन 4 क्विंटल से अधिक नहीं कर सकते। जो सिर पर रख कर लाई गई हो ये भी बेच सकते हैं। सिर पर कितना आता है भाई, अरे सिर पर जो है बो के बोलते हैं ना कि लाई गई है, तो वो कितना आएगा, आप कितना बो सकते हैं,
जो है 40 किलो 50 किलो, ठीक है, उतना ही तो बोल सकते हैं, उतना आप बेच सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई वो दिक्कत नहीं है। जिसकी क्रय या विक्रय किसी छोटे व्यापारी द्वारा की जाए, ठीक है, छोटा व्यापारी द्वारा की जाए। छोटे व्यापारी के हमने डेफिनेशन देखे, छोटे व्यापारी की परिभाषा देखे। कौन होते हैं छोटे व्यापारी? ऐसे व्यापारी जो पूरा मिला के, कुल मिला के 20 क्विंटल से अधिक चीजें खरीद नहीं सकता, छोटा व्यापारी कहलाता है। यदि कोई एक सामग्री खरीदता है, मान के चल वो सिर्फ और सिर्फ आलू खरीदता है, तो उसके लिए सिर्फ क्या होगा, एक सामग्री के लिए वो 10 क्विंटल से अधिक खरीद नहीं सकता। अगर वो तिलहन वाले उपज है, तेल वाले उपज है, तो तिलहन वाले उपज के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या था, 5 क्विंटल था। तो 20 क्विंटल पूरा मिला के, 10 क्विंटल एक ही किसी एक वस्तु, किसी एक उपज के लिए, 5 क्विंटल अगर तेल ऑयली वाला जो है उपज है उसके लिए 5 क्विंटल यदि खरीदता है, तब उस व्यापारी को हम बोलते हैं छोटा व्यापारी। तो ऐसे छोटे व्यापारी के पास जाकर क्या कर सकते हैं, वो छोटे व्यापारी के पास जाकर क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति 4 क्विंटल है, ठीक है, बो के लाए गए जो है, सिर में ढो के लाए गए ऐसे सामान को ये बेच सकते हैं, वो छोटा व्यापारी ही खरीदेगा, ठीक है। इसलिए डेफिनेशन में हम छोटा व्यापारी देखें। चलिए फिर क्या बोल रहा है, 4 को विलोपित कर दिया गया है, जो भी था वो, ठीक है। जिसका क्रय किसी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से, छत्तीसगढ़ राज्य वस्तु व्यापार निगम से या किसी अन्य अभिकरण संस्था से किया जाता हो, ऐसे राज्य सरकार द्वारा लोक वितरण पद्धति से आवश्यक वस्तु का वितरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है, समर्थन मूल्य में किसी उपज क्रय के लिए राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी को विहित स्थानों से अथवा किसी सरकारी सोसाइटी से अथवा जो है कोई अग्रिम प्राप्त करने के प्रयोजन से ऐसे कृषि उपज के ऐसे किए गए अंतरण के लागू नहीं होगा, परंतु यह भी और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली कानूनों में ऐसे मंडी के संबंध में जो कि अधिसूचना निर्दिष्ट की जाए उस पर छूट जो है दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, और आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे कहने का मतलब यह है कि